एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान शहर के भगवान पैलेस में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार का प्रमंडलीय अधिवेशन सिवान शहर में किया गया, जहां पर सिवान जिला सहित अन्य जिला से सैकड़ों की संख्या में पत्रकार पहुंचे, जहां आए सभी पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। चीज़ें हैं जो आदेश मुझे दिए गए हैं कि हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट रामदर्शन पंडित जी जो भगवानपुर के रहने वाले थे, उनकी अचानक से आज से कुछ दिन पहले मौत हो गई। आकस्मिक मौत के बाद हम लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे। उनके नाम पे इस सभा का नाम भी रखा है, इस द्वार का नाम भी रखा है, और आज हम लोग उस कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो हम लोग 2 मिनट मौन रख के उन्हें श्रद्धांजलि दें। सभी लोग कृपया खड़े हो जाएं। नहीं है कुछ नए और पुराने मूल्यों के बीच कुछ संतुलन कायम करने का दायित्व भी पत्रकारों का है, पत्रकारों की इस पीढ़ी का है। यह ऐसे संगठनों के माध्यम से संभव हो पाता है, पत्रकारों के लिए खास तौर पर जिनकी सख्त जरूरत है। कार्यशाला के माध्यम से और ऐसे आयोजनों के माध्यम से ये रखने की कोशिश करते हैं। और निर्भीकता यह दोनों जिसमें है दिखता, चाहे कुछ भी हो जाए पर वो नहीं है जीविकता। ये पब्लिक आपसे आशा करती है कि पत्रकार एक ऐसा हो जो बिक नहीं सकता है और वो निष्पक्ष काम करता है। अगला क्या है? जो सच्चाई को दिखाता है, जैसा है वैसा बताता है। यानी इसमें कुछ मिलाकर नहीं है। जो सच्चाई को दिखाता है, जैसा है जो बताता है, कोई सुरमा हो या भोपाली, कोई सुरमा हो या भोपाली, दबाव प्रभाव में न आता है। धन्यवाद। दावा करते हैं कि बिहार के पत्रकारों की आवाज़ बुलंद करने वाली एकमात्र यूनियन नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार है, और इसके माध्यम से हम पत्रकारों के हितों की रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, और उनके लिए जो भी वाजिब मांग होगा उसे सरकार के स्तर पर
उठाएंगे। सर, कई संगठन है जो सिर्फ वादे करती है कि पत्रकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जब होती है तो उनसे कहा जाता है कि आप किस बैनर से जुड़े हैं, पहले हाउस के पास जाइए, बैनर के पास जाइए, सिर्फ वादे रह जाते हैं। धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिला। सिवान में ऐसी कई घटना देखने को मिल चुकी है इसके पहले। देखिए मित्रों, मैं कहता हूँ बिहार में आज की तारीख में बहुत सारे पत्रकारों के संगठन जो हैं या तो फेक हैं या फिर वो बाहर के पत्रकार संगठन है। बिहार में कोई आदमी खड़ा करा के और पत्रकार संगठन के नाम पर, आप सब पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बिहार में कोई भी पत्रकार संगठन नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार को छोड़ के पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। हम लेबर डिपार्टमेंट से ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। एकमात्र पत्रकार संगठन है बिहार के जो हम एनुअल रिटर्न दाखिल करते हैं। हम अपने सारे डाटाज, सारे मेंबरशिप की लिस्ट सब श्रम संसाधन विभाग में जमा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी के झांसे में ना आए। आप अगर RBI कहता है कि आप सचेत रहेंगे तो फ्रॉडिंग से बचेंगे। साइबर फ्रॉड तो चारों तरफ भरे पड़े हैं, आपको सचेत रहना है। आपके पैसे में भी इसी तरह की चीज़ें हैं। आप सही कौन है, गलत कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, आपको पहचानना होगा और आपके अपने विवेक से निर्णय करके कहाँ आपके हित की रक्षा होती है, कहाँ आप एकजुट हो सकते हैं, कहाँ आपकी आवाज़ बुलंद हो सकती है, इसको ध्यान में रख के पत्रकार संगठन से जुड़े तो मेरा मानना है कि आप धोखा नहीं खाएंगे। सर, एक हाउस होना चाहिए हर जिले में, पत्रकारों का एक हाउस, एक संगठन के माध्यम से। देखिए, ये पिछले 2 दशक से प्रयास हो रहा है कि हर जिला में एक पत्रकार भवन हो, बना भी है। श्रमजीवी पत्रकार भवन यहाँ पे नहीं, श्रमजीवी पत्रकार भवन नहीं है। वो राज्य सरकार द्वारा एक पत्रकार भवन बनाने की बात हुई थी, उसके तहत उस स्कीम, उस योजना से पत्रकार भवन बने हैं। वो सारे पत्रकारों के लिए है, लेकिन कहीं पर जिला प्रशासन उसके अपने उपयोग में रख लिया है, कहीं कोई सरकारी कार्यालय खोल दिया है। पत्रकारों को जिस रूप से देना है वो दिया नहीं जा रहा है। ये गंभीर बात है। आपने ठीक ध्यान आकृष्ट कराया कि जो पत्रकार भवन है वो पत्रकारों को समर्पित किया जाना चाहिए, पत्रकारों को सब दिया। सर, यहाँ पे एक प्रेस क्लब बन के तैयार है कई वर्षों से, सभी तो इसकी आवाज़ दिक्कत है कि जिला प्रशासन को उसकी नियमावली बनानी थी कि प्रेस चुनाव है उसका नियमावली बना के चुनाव करा के और पत्रकारों को वो देना है। तो अब जिला प्रशासन या तो सक्रिय नहीं है या फिर यहाँ जहाँ के पत्रकार लोग कुछ एक्टिव हैं वो जिला प्रशासन से संपर्क करके या उसके जनसंपर्क विभाग से संपर्क करके वो नियमावली बनवावे, चुनाव करवावे और उसमें अपने लोगों को खड़ा करके उस पर वैध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उसको अपने उपयोग में लावे। ये नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट ऑफ यूनियन जो बिहार के सिवान की इकाई है, ये 30 सालों से यहाँ काम कर रही है। जो हम इंटरनेशनल फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, ये यूनियन पत्रकारों का सबसे बड़ा इंटरनेशनल यूनियन है और इस यूनियन के तहत आज यहाँ एक अधिवेशन किया गया है जो प्रमंडलीय स्तर पे है। छपरा, गोपालगंज, सिवान, पटना और कई जिलों से, लगभग हमको लगता है कि बिहार के 8-9 जिलों से यहाँ पत्रकार आए हुए हैं। पत्रकार में अगर हम बात करें तो सिवान सहित पटना और बिहार के कई वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे मंचासीन पदाधिकारी हैं, वो कई अपने स्तर से बड़े अधिकारी हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पत्रकारों को वर्तमान की पत्रकारिता के सही लहजे को बताना। जो नई युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं भटक जाती है, उन सारे मुद्दों को बताना। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने एक स्मारिका का भी विमोचन करवाया है। यह स्मारिका पत्रकारों के विचारों से पूर्णतः भरा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार अपने अपने विचार पत्रकारिता को लेकर दिए हुए हैं। कई लोगों ने इसमें सहयोग किया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने पत्रकारिता के स्तर को सुधारें, चाहे हम हों या हमारे साथ काम करने वाले जो हमारे सीनियर या जूनियर जो भी पत्रकार हैं, उन लोगों को कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ खामियाँ हैं, इन सारे मुद्दों पे बात करनी है। इन्हीं सारे मुद्दों के सही करने के लिए और पत्रकारिता को और मजबूत करने के लिए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया है सिवान में। और यहाँ
लगभग 200 की संख्या में पत्रकार अलग अलग जिलों से और सीवान के तमाम छोटे बड़े पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे हैं या लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और इन सभी लोगों का मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। और आप सभी लोग भी यहाँ आए हुए हैं, आप सबका सम्मान है, मान है और सभी लोग अच्छे से पत्रकारिता करें। आने वाले भविष्य में हम हर लोग से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक मजबूत सबलता प्रदान करें पत्रकारिता को लेकर। सर, पत्रकार को मजबूत करने की बात करें, पत्रकार के लिए क्या करेंगे संगठन के माध्यम से? अगर किसी पत्रकार को कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं फंसता है, थाना पुलिस केस मुकदमा नेता से, तो उसके लिए आपका संगठन क्या करेगा? जी बिल्कुल, हमारे संगठन लगातार इसके लिए काम करता रहा है, चाहे बिहार स्तर पे हो, राष्ट्र स्तर पे हो या किसी भी देश में जो हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन है, नेशनल जर्नलिस्ट ऑफ यूनियन, वो करता रहा है। और किसी भी तरीके की समस्या होती है तो हम लोग सीधे तौर पे स्थानीय स्तर पे मीडिया से मिलते हैं, राज्यपाल तक जाते हैं, क्योंकि हमारे संगठन के कई ऐसे अधिकारी हैं जो राज्यपाल के कार्यालय से जुड़े हुए हैं, वहाँ तक हम लोग अपनी बातों को पहुँचाते हैं और प्रयास करते हैं कि पत्रकारों को कहीं से भी समस्या ना हो, पत्रकारों को कहीं से भी शोषण ना हो और पत्रकार कहीं से भी सामाजिक स्तर पे दबाव में ना काम करें। इसके लिए हम लगातार काम करते रहें। आपके हाउस के पत्रकार को प्रॉब्लम होगा, उसके साथ खड़े हैं या अन्य पत्रकार के साथ खड़े हैं? नहीं, हमारे यूनियन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम पत्रकार समुदाय के साथ हैं, चाहे वो किसी भी हाउस का हो। आप देखें भी होंगे कि हाँ, हमारे हर हाउस के पत्रकार आए हुए हैं, हर यूनियन के पत्रकार आए हुए हैं, चाहे वो किसी स्थानीय स्तर की यूनियन से जुड़ा हुआ हो या इंटरनेशनल लेवल के हो। हम हर लेवल के लोगों के साथ हैं जो पत्रकार है। दूसरा सवाल कि आजकल देखा गया है कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकार संगठन से नहीं जुड़े हैं, लोगों माइक लेके वसूली करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे लोगों के लिए तो इस कार्यशाला को रखा गया है संगठन के लिए नहीं खड़ी होगी, गलत होंगे तो? बिल्कुल, अगर गलत हैं, आप कहीं भी किसी को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो ये सबसे निगेटिव पॉइंट है, हम उसके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। और कार्यशाला इसलिए रखा गया है कि हम एक सही एक थमा हुआ पत्रकारिता कर सके कि लोग हमारा इज्जत करें। हमारी इज्जत हमारे हाथ में है और जो लोग अगर इस तरह का करते हैं, समस्या शोषण करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लोगों को शोषण से बचाना। बिल्कुल, गलत पत्रकार है, कहीं से भी लगता है कि वो गलत है तो उनके साथ हम कहीं खड़े नहीं है, बल्कि विरोध करेंगे और जहां तक हो सकेगा उनकी गलती पे हम लोग सवाल खड़े करते हुए उनको स्थानीय स्तर पर जो प्रशासनिक स्तर पे जो कार्रवाई है उसे भी करवाएंगे। जो गलत है, जो इसके आड़ में इसको बदनाम कर रहा है, उसके साथ तो हमारा संगठन क्या, कोई भी सही पत्रकार नहीं खड़ा होगा। लास्ट सवाल कि इस कार्यक्रम में जो भी लोग आए हैं, होली का भी माहौल चल रहा है, होली मिलन में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, होली तो सौहार्द का होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे क्षेत्र में तो सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग मिलकर करते हैं। तो आज तो होली मिलन तो हम लोग करेंगे ही लास्ट में कार्यक्रम के, और साथ ही साथ इफ्तार पार्टी भी रखा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम आज इफ्तार, चूँकि रोज़ा चल रहा है तो रोज़ा में इफ्तार पार्टी और होली मिलन दोनों सम्मिलित हम लोग करेंगे।